हेलो स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम आयोटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है √-1, और i² की वैल्यू हमारे पास होती है -1। ऐसे ही i⁻³ की वैल्यू हमारे पास होती है -i। ऐसे ही i⁻⁴ की वैल्यू होती है 1। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है i⁻n टाइप, यानी i⁻n का मान हमें निकालना। इसमें कोई क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है i⁻23। i⁻23 का मान निकालना है। i⁻23 का मान निकालने के लिए जो हमारे पास पावर दी हुई है, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, करो इसको। 23 को 4 से डिवाइड करो, ये हमारे पास 4 × 24 और 4 × 5 = 20। तो कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास? 3 बचा। तो i⁻3 ही i⁻23 का मान हो गया। और i⁻3 किसके बराबर होती है? -i के। तो इसका मान हमारे पास है -i। क्वेश्चन सोल्व। दूसरा क्वेश्चन देखो, सपोज करो हमारे पास दिया हुआ है i⁻26। इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए हमारे पास जो पावर दी हुई है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, उसको यहाँ लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। 26 को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, उसको यहाँ पर लिख देंगे। करो उसको भाग। ये हमारे पास 4 × 24, कितना रिमाइंडर बचा? 2 बचा। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो इसका मान हमारे पास हो गया -1। ये तो थे छोटे क्वेश्चंस। सपोज करो हमारे पास दिया हुआ है 1/i⁸। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले i⁸ का मान निकालेंगे। i⁸ को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो पावर दी हुई है 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। इसलिए i⁸ बराबर होएगा हमारे पास i⁸ के, और i⁸ का मान हमारे पास होता है 1, इसलिए इसका आंसर आ गया 1। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है √-49। कैसे करेंगे क्वेश्चंस को? क्वेश्चंस को करने के लिए इसको हम लिखेंगे -1 × 49, और -1 जो हमारे पास होता है, ये होता है i² के बराबर, और 49 बराबर हमारे पास होता है 7⁻2। तो इसको हम लिख सकते हैं 7i × 7i, यानी 7i⁻2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7i, यानी -√49 का आंसर हमारे पास हो जाएगा 7i। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है i⁻105। i⁻105। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारे पास पावर दी हुई है 105 को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, उसको लिख देंगे। तो इसको 4 से भाग करो। 4 से भाग करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचेगा कितना भाई? 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 5, 4 × 24। तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1। तो यानी हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा i। ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं i⁻104।
आई की पावर माइनस के 104। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसकी पावर पॉजिटिव कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आई की पावर 104 अपॉन में 1 अपॉन आई की पावर 104। और इसको फिर सोल्व करने के लिए इसको सोल्व करेंगे, आई की पावर 104 पावर को 4 से डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 24, यानी हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 0। तो यानी आई की पावर 104 बराबर हो गया की पावर 0 के, और आई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये 1 अपॉन 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिर हमारे पास क्वेश्चन हैं डी क्वेश्चन। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है आई प्लस 1 अपॉन आई। इस क्वेश्चन को करने के लिए आई तो हमारे पास ऐसा कैसे ही रहेगा, आई प्लस ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें हम ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आई और आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस के 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा आई माइनस आई, ये हमारे पास हो जाएगा 0। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5 आई की पावर 11 6 आई की पावर 7 माइनस 9 आई की पावर 9। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आई की पावर 11 का मान निकालेंगे। 11 का मान निकालने के लिए आई की पावर 11 का मान निकालने के लिए 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 दूनी 8, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 3। तो आई की पावर 3 आ गया। ये हमारे पास 7 को 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचा 3, तो ये भी हमारे पास आई की पावर 3। इसको 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आई। तो ये हमारे पास हो गया आई की पावर 3 की वैल्यू हमारे पास होती है कितनी, माइनस की आई, और आई की पावर 3 की वैल्यू भी हमारे पास माइनस के आई, और ये माइनस के आई। तो ये हमारे पास माइनस के 5 आई और माइनस के 6 आई, ये माइनस के 11 आई, माइनस के 9 आई। तो ये हमारे पास हो गया 11 और 9 20 आई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आता है सेकंड टाइप हमारे पास है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ नहीं करना होता। सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है z बराबर 3 + 2i, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें निकालना है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, तो वो हमारे पास हो जाएगी, इसको नोट करेंगे हम z कंजुगेट से। i की जगह -i पुट करना है, यानी 3 - 2i आंसर हो जाएगा हमारे पास। सपोज करो हमारे पास दिया हुआ है 5 - 2i, इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बतानी, तो हमारे पास हो जाएगी 5 + 2i। सिंपल क्वेश्चन। सपोज करो हमारे पास दिया हुआ है 5 + 4i, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बतानी इसकी, तो हमारे पास हो जाएगी 5 - 4i। वेरी सिंपल। ऐसे ही सपोज करो हमारे पास दिया हुआ है -1 - i, इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बतानी है, तो वेरी सिंपल, ये हमारे पास हो जाएगा -1 + i, यानी निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। वेरी सिंपल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप होता है मापांक व कोणांक। मापांक व कोणांक, एम्पलीट्यूड और मॉड्यूल्स। इस क्वेश्चंस को करने के लिए, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सपोज करो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z बराबर x + i y,
इसका हमें निकालना है मापांक। क्या निकालना है? मापांक। मापांक को डिनोट करते हैं मॉड्यूलस जेड से, और ये हमारे पास बराबर होता है पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जेड बराबर 3 + 2i। तो इस नंबर का हमें बताना है मापांक। तो मापांक बताने के लिए इसको हम करते हैं मॉड्यूलस जेड बराबर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 3 9 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास आ गया √30। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो। सपोज करो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड बराबर 1 + i। तो हमें क्या निकालना है? मापांक निकालना है। तो मापांक हमारे पास होता है मॉड्यूलस जेड, और ये हमारे पास बराबर होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 और 1 2 आंसर आ गया। ऐसे ही सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जेड बराबर -1 - 3i। इसका हमें मापांक निकालना है। क्या निकालना है? मापांक निकालना है। मापांक बराबर हमारे पास होते हैं मॉड्यूलस जेड, यानी पहले का स्क्वायर फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर। दूसरा हमारे पास क्या है? -3। तो ये हमारे पास 1 + 3 कितना आ गया हमारे पास? ये 4 आ गया, और 4 का मतलब 2 आ गया। इसमें एक हमारे पास रह गया कोणांक। कोणांक निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा बराबर tan इनवर्स y/x। ये हमारे पास है फॉर्मूला। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जेड बराबर 1 + i। यदि हमें